स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई थी 2023-24 के लिए, जिसका कि आप सभी यहां पे वेट कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फाइनली अभी यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर और जो वर्कशॉप मोती बाग का था उसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जा चुका। आप देख सकते हैं ना, नागपुर का डिवीज़न और मोती बाग वर्कशॉप डिवीज़न दोनों के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जा चुकी है। तो अगर आपने भी इसमें अप्लाई किया था तो आपको इसमें अपना नाम ज़रूर चेक करना चाहिए और डीवी शेड्यूल देख के सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अप्रेंटिसशिप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चले जाना चाहिए। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे की भी बात करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराना उनकी भी बात करेंगे, एंड यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा सभी लोग। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ये यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं 30 अगस्त 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस अंडर नागपुर डिवीजन एंड वर्कशॉप मोती बाग वर्कशॉप। यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी आई थी 778 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। 6 जून 2023 को नोटिफिकेशन आया था और इसके फॉर्म 8 जून से लेके 7 जुलाई 2023 पूरे एक महीने तक इसके फॉर्म भरे गए थे। और आप देख सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं 2 महीने के पहले ही, मतलब 2 मंथ्स के अंदर ही आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है जारी किया जा चुका है। इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए वो 3 टाइम्स किए गए। देखिए अभी नागपुर ने कहीं ना कहीं एक सीख ले ली है। जनरली सभी रेलवे डिवीज़न क्या करते थे 1.5 टाइम्स बुलाते थे। तो पता लगा जितनी वैकेंसी होती, मान लीजिए 100 वैकेंसी है, 150 कैंडिडेट को उन्होंने बुलाया तो पता लगा पहुँचे यहाँ पे 70 कैंडिडेट, तो फिर से 30 बच जाती थी, सेकेंड लिस्ट जारी करनी पड़ती थी। नागपुर ने ये कहीं ना कहीं एक अच्छा किया है कि उन्होंने 3 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया कि अब तो कम से कम 1 गुना जो 100 वैकेंसी या जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट पहुँचेंगे, जिससे कि उन्हें बार बार डीवी या सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट ये जारी ना करना पड़े। तो अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन हुआ है 10th एंड ITI के जो एवरेज है उसके बेसिस पे किया गया यहाँ पे। एंड एक चीज़ और, नॉन अवेलिटी ऑफ PH एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, यहाँ पे PH और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट थे वो नहीं थे यहाँ पे, तो वो मेरिट लिस्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट्स को उसके यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नागपुर डिवीज़न है, एस्टेब्लिशमेंट कोड इनका दिया हुआ है, ये है सेलेक्टेड लिस्ट। फिटर ट्रेड में आप देख सकते हैं आपका नाम दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड जेंडर आपका दिख जाएगा। इसमें आप लोग सर्च नहीं कर पाएंगे तो आपको अपना नाम देखना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप अपना नाम जिस भी ट्रेड में और जैसे आपने अप्लाई किया उसमें आप देख लेंगे। अब फिटर में अगर टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फिटर में टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो हुए हैं 186। इसके बाद कारपेंटर का अगर आप देखें तो कारपेंटर में टोटल यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, लगभग सभी कारपेंटर की अच्छी खासी वैकेंसी थी, 90 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इस तरह से आप वेल्डर का देख सकते हैं, कोपा का देख सकते हैं। पूरा अगर कंप्लीट लिस्ट आप देखेंगे तो आपको लगभग ये 55 पेज की लिस्ट है, जिसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, उनको आप देख लेंगे। साथ में अपना नाम देखिएगा। अगर आप सिलेक्ट हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और ज़रूर जाइएगा डीवी करवाने यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आप सब इसमें शॉर्टलिस्ट ज़रूर हुए होंगे। अब बात करें यहाँ पे अगर डीवी शेड्यूल की, तो देखिए डीवी शेड्यूल यहाँ पे दिया गया, सीरियल नंबर वाइज दिया, ध्यान दीजिएगा। 5 सितंबर 2023 को फिटर और कारपेंटर ट्रेड 1 से 186 और 1 से 64, मतलब ये दोनों पूरे बुला लिए गए। नेक्स्ट 6 सितंबर को कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, कारपेंटर के 90 थे ना, 65 से 90 6 सितंबर को जाएंगे, वेल्डर वाले 1 से 42 तक के और कोपा के 1 से 182 तक के। फिर 7 को कोपा के 183 से 351, इस तरह से इलेक्ट्रीशियन के 1 से 80, नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन की 81 से 380, फिर इलेक्ट्रीशियन है देखिए 331 से 581। इलेक्ट्रीशियन के जो टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं 618। आप सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में कैंडिडेट जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसी तरह से आप लोग अपना देख लीजिएगा, पूरा 15 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एंड अब वहाँ पे लिखा था ना EWS PH जो भी होंगे उनको ड्रैग डाउन किया गया। देखिए जो EWS या PH होंगे उसकी वैकेंसी तो अलग से सेपरेट उसमें थी नहीं, वैकेंसी में नॉन अवेलेबिलिटी उस टाइम पे थी, बट जो भी EWS हों
PH हों, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हों, जिन्होंने अप्लाई किया हो अप्रेंटिसशिप नागपुर डिवीज़न में, तो उन्हें वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है वहाँ से क्या होता है कि आपका EWS PH ये सब उसमें शो नहीं करता है। बट अगर आप हैं और आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको 14 सितंबर को भी एंड सभी ट्रेड के जो EWS PH जो भी हैं, ठीक है, जो मोती बाग वर्कशॉप या नागपुर के हों, आप 14 सितंबर को भी और 15 सितंबर को भी अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइएगा। अगर आप EWS होते हैं, PH होते हैं, एक सर्विसमैन होते हैं, उस केस में आपकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बन जाएगी, कम परसेंटेज होगा आपका, तब भी आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट जो हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे ओरिजिनल, क्या क्या लेके जाना उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका यहाँ पे 10 से 5 तक DV चलेगा। जाना कहाँ है? SCCR मजदूर कांग्रेस ऑफिस नियर साईं देवालयम ट्रस्ट, अपोजिट SCC रेलवे वर्कशॉप मोती बाग, काबी चौक, कामटी रोड, नागपुर। यहाँ पे सभी को जो है जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट इसके बाद यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, तब इसमें से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अब यहाँ पे अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जैसे आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे। अगर आप एक सर्विसमैन है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं ले जाते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आप नहीं ले जाते हैं उस चीज़ को, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। एंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डाउनलोडेड कॉल लेटर विद लेटेस्ट फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ DV एंड सेम विल बी रिटेन्ड इन द ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कॉल लेटर भी ले जाना, जबकि ऐसा कॉल लेटर कुछ है नहीं, तो आपका जिस पेज पे नाम हो उसे आप ले जाइएगा। और हार्ड कॉपी के नाम पे आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसकी कॉपी, अप्रेंटिसशिप इंडिया के प्रोफाइल का प्रिंट आउट जो भी है उसे आप क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे। इन सब की ओरिजिनल साथ में आपको एक सेट के बजाय बल्कि आप 2 सेट ले जाइएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाइएगा, सभी पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड एक चीज़ और, अप्रेंटिसशिप इंडिया पे अगर रजिस्ट्रेशन किया है, EKYC बैंक अकाउंट ये सब नहीं ऐड किया है, तो उसे आप कम्प्लीटली जो है ऐड कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे EWS कैटेगरी से हैं, प्रॉपर इनकम एंड एसेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसे आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ऐसा EWS वाला फीचर जो है जनरली रेलवे के अधिकतर जोन में नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे लाइन फिर से लिख दी गई, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल उस पर एक सर्विसमैन PWD EWS का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ से लिस्ट नहीं मिलती डिपार्टमेंट को। इसलिए जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उन्हें 14/9 से 15/9 के बीच में जो है बुलाया गया है, तो उस टाइम पे आप लोग चले जाइएगा। आप किसी भी ट्रेड से हों, अगर आप EWS PWD या एक्स सर्विसमैन हैं तो आप 14/9 से 15/9 के बीच में चले जाएंगे। बाकी कैंडिडेट नॉर्मल जो टाइम दिया गया है उस पर चले जाएंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको लगता है उनका परसेंटेज अच्छा था बट फिर भी वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो आप 20 सितंबर 2023 को जाके यहाँ जो सीनियर DPO ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर SCC रेलवे किंग्स बे नागपुर पे, उस पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंप्लेंट भी आपकी कंसीडर की जाएगी। मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 20 सितंबर 2023 के बाद ही जारी की जाएगी, क्योंकि आपका उसके पहले तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। आपका चेकलिस्ट आपको एक निकाल लेना है इसका प्रिंट आउट, और इसको आपको पूरा भर लेना है। डेट, यहाँ पे ट्रेड, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नागपुर डिवीज़न का वर्कशॉप का है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करते जाना है इसके पीछे, और इस पर टिक करते जाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करेंगे उस पर टिक करेंगे, उसके आगे उसका नाम या डेट जो भी आप चाहें मेंशन कर सकते हैं, ठीक। मोबाइल नंबर लिख देंगे, EWS है तो टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं टिक करेंगे, खाली छोड़ देंगे। इस तरह से आपको सब कुछ लगा के इसी सीरियल में वहाँ पे DV के लिए जाना होगा। आप सबको पता है रेलवे अप्रेंटिसशिप का बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। 3 बड़े बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक, 20% का रिजर्वेशन लेवल 1 की जॉब में। 2, आपका CBT एग्ज़ाम में 1/3 का वेटेज जो अप्रेंटिस का नंबर होता है। एंड तीसरा, आपको क्या वेटेज मिल जाता है, PET में छूट मिल जाती है, ठीक है। इन तीनों के अलावा एक बेनिफिट और आपको मिलता है, जो कि आपका NAC सर्टिफिकेट। उससे भी रेलवे के अलावा भी कई गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहां ITI के साथ 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 4 बड़े बेनिफिट्स आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के मिल सकते हैं। तो ज़रूर जाइएगा DV कराने। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।